हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज बहुत दिनों के बाद, ऑलमोस्ट मान लीजिए 20 से 25 दिनों के बाद आज YouTube पे कोई वीडियो आई है और मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हर रोज़ तो ये वीडियो डाल देता है, तो ऐसे महानुभावों को अभी प्रणाम है। वीडियो वो अभी छोड़ सकते हैं, ठीक है। और जिनको कुछ अच्छी जानकारी चाहिए, सकारात्मक जानकारी चाहिए और आने वाली भर्तियों में सिलेक्शन चाहिए, वो ज़रूर राम जी पाठशाला के साथ इस वीडियो में जुड़े रहें। आप सबको पता है कि एक लंबे समय से यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती को लेकर माथापच्ची और मारामारी जैसा माहौल है। बच्चे बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। एक तो बढ़ती महंगाई, साथ में बेरोजगारी का मंजर, साथ में दुनिया के ताने, माँ बाप की तीखी नजरें आपको अंदर से घायल करती हैं। दूसरी तरफ से सरकार का एक ये अड़ियल रवैया जो भर्ती देने के लिए तैयार नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपके मन को कचोटता है और आप अपने आप को कसोसते हैं। ऐसे में ही एक सुखद खबर आप सबके समक्ष में लेकर उपस्थित हूं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये खबर पहले से मिल गई हो, परंतु मैं इस खबर के माध्यम से आपके अंदर मोटिवेशन भरने का भी काम करूंगा और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने वाला हूं। संभवतः आज सुबह ही भर्ती बोर्ड के द्वारा एक ऐसा अच्छा काम किया गया जिसकी आशा या अपेक्षा भर्ती बोर्ड से नहीं थी। भर्ती बोर्ड ने अपने FAQ सेक्शन में, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेक्शन में, यानी कि बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के सेक्शन में इस बार बच्चों की प्रॉब्लम्स को भी देना जरूरी समझा, उनके उत्तर देना जरूरी समझा और लगभग 10 प्रश्नों के उत्तर उन्होंने यहां पर दिए। इसमें सबसे पहले उत्तर जो है वो यूपी पुलिस भर्ती, SI भर्ती के संबंध में है कि आने वाली भर्ती और जो पिछली वाली भर्ती हुई है उसमें जो धांधली हुई है उसके बारे में स्पष्ट बात की जा रही है भर्ती बोर्ड के द्वारा। 15 लाख रुपए तक की बात यहां पर उनके द्वारा की जा रही है। उसके बारे में हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरा जो कंसर्न वहां पर FAQs में है वो है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में, जिसके संबंध में ये 3 महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें परीक्षा कार्यक्रम और कैलेंडर है। दूसरी बात है आयु में छूट को लेकर के अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है भर्ती बोर्ड ने, और साथ में भर्ती कब तक आ सकती है इसके बारे में भर्ती बोर्ड ने जानकारी दी है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें रेडियो ऑपरेटर के बारे में, उनको अलग से हम लोग देखेंगे। यदि आप चैनल पर राम जी पाठशाला के नए आए हो तो आपको राम जी पाठशाला को जरूर से सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हित, इवन कहिए आप सबसे ज़्यादा हित आपका राम जी की पाठशाला के माध्यम से होने वाला है, ये मैं निश्चित आपको कहता हूँ। यद्यपि यूपी पुलिस SI 9534 की भर्ती में एक बहुत बड़ी संदिग्धता है, बहुत बड़े स्तर पर उसमें धांधली होने की संभावना है, क्योंकि बच्चे अभी तक भी पकड़े जा रहे हैं, ठीक है। अब वो भर्ती बोर्ड ने भी अपनी साइट पे क्लियर कर दिया है, ठीक है। इसमें मेरे आपके कहने वाली कोई बात नहीं है और सब जानते हैं, जग जाहिर है। परंतु कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत मेहनती बच्चे थे और जिन्होंने राम जी की पाठशाला से प्रत्यक्ष रूप से बहुत ज्यादा लाभ लिया। उनके इंटरव्यू भी, जेन्युइन बच्चे एकदम, उनके इंटरव्यू और उनके एक्सपीरियंस को मैं राम जी की पाठशाला के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा और भी सब चीजें आपके समक्ष चीजें पहुंचाएंगी। तो बिना देरी किए हम अपने कंसर्न को उठाना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है या पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है। किसमें? पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है। यदि संभव होगा तो मैं आपको दिखाने का भी प्रयास करूंगा, जिसमें पुलिस भर्ती के बारे में बात बताई गई है। इसमें यह प्रश्न है, यहां पर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में विभिन्न पदों पर भर्ती कैलेंडर कब तक जारी होगा। यानी कि उत्तर प्रदेश की जो भर्तियां हैं, जिसमें UPSI की भर्ती निकलनी है, जिसमें आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकलनी है, रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम होना है, असिस्टेंट ऑपरेटर का एक भर्ती निकलनी है, कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती निकलनी है और संभवतः फायरमैन तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ ही आएगी, जेल वार्डर की भर्ती निकलनी है। तो तमाम जो भर्तियां निकलनी है उनका पूरा का पूरा कैलेंडर कब तक आएगा, तो इसके बारे में यहां पर स्पष्ट रूप से भर्ती बोर्ड कह रहा है। उत्तर आप देख सकते हैं, चयन वर्ष 2023 तक विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए प्राप्त अधियाचनों के आधार पर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर तैयार कराया जा रहा है और शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। ये देखो, ये कितनी अच्छी बात है। ये बातें यहाँ पर अपने आप में बहुत सही हैं और इनके मायने हैं। लगता है कि कोई बच्चों के बारे में कहीं ना कहीं सोच रहा है, इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही हैं। कम से कम इतनी बात तो कही है, कम से कम इतनी बात तो कही है। एक सेकेंड,
कम से कम इतनी बात तो भर्ती बोर्ड ने कही है कि हम एक कैलेंडर बना रहे हैं और कैलेंडर बनाने के बाद आपको हम बताएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, इतना कह भी दिया है तो इसके लिए भर्ती बोर्ड साधुवाद धन्यवाद का पात्र है। अब इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं, तो दूसरा इंपॉर्टेंट कंसर्न है एज में छूट को लेकर के, आयु में छूट को लेकर के, तो उसको समझना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से एक प्रश्न पूछा गया है, कोरोना काल तथा विगत वर्षों में भर्तियां न होने के कारण क्या आगामी विज्ञापन में आयु सीमा में 3 अथवा 5 वर्ष की छूट प्राप्त होगी? तो बच्चों ने प्रश्न पूछा कि भाई आप 3 साल की छूट दोगे, 5 साल की छूट दोगे, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन भर्ती बोर्ड दे रहा है कि ये तो 3 साल की छूट या 5 साल की छूट है। ये बच्चों का भी प्रश्न हो सकता है, पर भर्ती बोर्ड ने भी इसको लिया। बहुत वेरी वेरी थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। ठीक है, कम से कम बात तो कर रहा है भर्ती बोर्ड, एटलीस्ट बात तो करने का प्रयास कर रहा है। ऐसा नहीं था कि पहले के समय में जब राजकुमार विश्वकर्मा जी थे तो कुछ नहीं, वो अगर कोई ट्विटर कैंपेन भी चल रहा है तो उसको भ्रामक बता दिया गया, ये बता दिया गया। कम से कम लगता है कि कोई ढंग का अधिकारी भर्ती बोर्ड में बैठा है। तो यहां पर स्पष्ट रूप से भर्ती बोर्ड बोल रहा है कि बोर्ड द्वारा किसी पद पर भर्ती के लिए आयु सीमा का निर्धारण संगत सेवा नियमावली तथा तत्संबंधी शासनादेशों में दिए गए नियमों के अनुसार होता है। सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, यहां पे भर्ती बोर्ड कह रहा है कि एज जो है ना वो डिसाइड होती है सेवा नियमावली के द्वारा और सरकार के दिए गए आदेशों के द्वारा। ठीक है, या तो सेवा नियमावली में जो एज है वो है, या गवर्नमेंट जो कहती है कि भाई ऐसा कर दो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ में अगली लाइन में बोल रहा है कि आयु में छूट संबंधी नियमों में बदलाव बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। भर्ती बोर्ड रेस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपको एज में छूट देगा कि नहीं देगा, ये सरकार की मंशा पे डिपेंड करता है कि सरकार छूट देना चाहती है कि नहीं देना चाहती। जैसे एमपी में भी 3 साल की छूट दी गई, राजस्थान पुलिस में भी 3 साल की छूट दी गई। अब ये डिपेंड करता है योगी जी की सरकार पर कि वो आगामी पुलिस की भर्तियों में, चाहे वो कांस्टेबल की हो, दरोगा की हो, उसमें आयु में छूट देता है कि नहीं देता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, और यहां पर अंतिम जो हमारा प्रश्न है वो यहां पर देखिए, पुलिस आरक्षी के पदों पर आगामी भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू होगी? यानी कि जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है वो कब हमारी शुरू होने वाली है? तो इसमें स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि आरक्षी नागरिक पुलिस के 41,811 पद, पीएससी के 10,984 पद, फायरमैन के 1,007, जेल वार्डर के 2,833 और जो स्पेशल फोर्स बन रही है उसके 1,341 तथा महिला बटालियन हेतु जो महिला कांस्टेबल हैं उनके 761 पदों पर भर्ती हेतु अधियाचन प्राप्त हुआ है। यानी कि गवर्नमेंट ने कहा है कि इतने पदों पर आपको भर्ती करनी है और इसकी तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। परीक्षा कार्यक्रम हेतु कैलेंडर तैयार किया जा रहा है, कैलेंडर ये लोग तैयार कर रहे हैं। परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित होते ही अवगत कराया जाएगा, जैसे ही कराया जाएगा, कम से कम बोल रहे हैं, शांति मिल रही है, अच्छा लग रहा है। आप लोगों को बहुत जबरदस्त तैयारी में लग जाना चाहिए। साथ में एक बात इंपॉर्टेंट आप समझ लो, 15 अगस्त को राम जी की पाठशाला, देखो भाई, राम जी की पाठशाला ने पहले से वादा किया था कि कभी भी पेड कोर्सेज नहीं लाएंगे, ठीक है, और कभी भी मंशा नहीं है पेड कोर्सेज लाने की। पर अभी देख रहे हैं जो 20-25 दिन का गैप आया है वो तकनीकी, भयंकर तकनीकी कारणों से है। अगर राम जी की पाठशाला को बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचाना है और साथ में खुद को सर्वाइव भी करना है, तो पेड कोर्सेज आ रहे हैं, पर वो नाम के पेड कोर्सेज हैं। अगर आप आज भी जाके देखें राम जी की पाठशाला के एप्लीकेशन पे, वेबसाइट पे, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां पर 100 रुपए के कोर्सेज पढ़े हैं। 100 रुपए का कोई कोर्स कहीं नहीं मिलता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और क्वालिटी कितनी बेहतरीन होती है राम जी की पाठशाला की आपको पता होगी। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी राम जी की पाठशाला कोर्स लेकर आएगा, मैं ये बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। जिसको बुरा लगता है भाई लग जाए, क्योंकि मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया, और यदि मुझे आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करवानी है तो मुझे और टीचर की व्यवस्था आपके लिए करनी पड़ेगी। तो उनको भी वेतन देना है, और भी तकनीकी चीजें, टाइपिंग, ये वो बहुत सारी चीजें, तो उनके लिए अर्थ और वित्त की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए राम जी की पाठशाला कोर्स लॉन्च करेगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी, और सबसे जानदार कोर्स होगा, मैं आपको वादा करता हूं, ठीक है। सबसे जानदार कोर्स होगा, क्वेश्चन फंसा के दिखाऊंगा, एक एक क्वेश्चन। वन दरोगा की वीडियो पड़ी हुई है, जाके देख लो। और यूपी पुलिस दरोगा में भी जो लोग ढंग से तैयारी किए हैं, और इंटरव्यू में दिखाऊंगा बच्चों को डिट्टो क्वेश्चन मिले हैं, इतनी गंभीरता से राम जी पाठशाला कोर्स तैयार करता है। तो अभी हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के कोर्स चल रहे हैं, उनको आप जाकर के ले सकते हैं, या 15 अगस्त को 50% डिस्काउंट पे, यानी कि 100 है तो 50 रुपए में हिंदी साहित्य का कोर्स मिलेगा, और व्याकरण का कोर्स जो है वो भी 50% डिस्काउंट में मिलेगा। तो आप 150 रुपए में पूरे के
के पूरे हिंदी और हिंदी साहित्य के कोर्स को ले सकते हैं, जो A1 कैटेगरी का है, टुच्चा कैटेगरी का नहीं है कि पढ़ाया और छुट्टी कर दिया, ऐसा नहीं है, क्वालिटी वाला है, तो वो मिलेगा। और साथ में सेक्शनल टेस्ट के साथ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करूंगा मैं, उन पे 50% डिस्काउंट आपके लिए मिलेगा। टेस्ट यद्यपि थोड़ा डिले, मतलब धीरे धीरे अपलोड होते रहेंगे, पर ऑफर में यदि आप खरीद लेंगे तो आपके लिए A1 टेस्ट सीरीज बनके तैयार है और A1 हिंदी और हिंदी साहित्य कोर्स चल रहे हैं, तो आपको जरूर उस पर जाकर के कोर्स खरीदना है। बाकी जानकारी मैं आपको दूंगा, आप वहां पर खरीद सकते हैं, खरीदना नहीं, खरीद सकते हैं, और टेस्ट सीरीज भी आप खरीद सकते हैं। तो भर्ती ये बोल रहे हैं कि जैसे ही आपका मतलब कैलेंडर तैयार हो जाएगा तो आपको हम अपडेट कर देंगे, आप रेगुलर बेसिस पर भर्ती की साइट्स को देखते रहिए। अब ऐसे में इंपॉर्टेंट काम यह है कि आप बहुत सतर्क होकर के अपनी तैयारी करें, सेल्फ स्टडी पर ही फोकस करें। राम जी की पाठशाला का जो कोर्स भी आएगा या जो चल रहा है वो सेल्फ स्टडी फोकस करके ही है, क्योंकि उसमें 1-1 घंटे तक बकवास नहीं की जाती है, 1.5 घंटे तक बकवास नहीं की जाती है, व्यर्थ की बातें नहीं की जाती हैं, सीधे क्लास चलती है, पढ़ाई होती है, क्लास खत्म हो जाती है, नोट्स आपके पास तक पहुंच जाते हैं, वो चीज है। और ऐसा नहीं है कि 100 रुपए में जो आपको कोर्स मिल रहा है वहीं पे काम चलेगा, नहीं। यूट्यूब पे भी करंट अफेयर की क्लास चालू की थी, तकनीकी समस्याओं की वजह से बंद हो गई थी, उसको बहुत जल्दी मैं दोबारा चालू करने के लिए प्रतिबद्ध हूं और कंटिन्यू रूप से वो चलेगी। साथ में एक मैप की क्लास आपके लिए चलेगी, यूपीजी के और योजनाओं की क्लास आपके लिए चलेगी, और हिंदी और जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को राम जी पाठशाला की मतलब जो यूट्यूब चैनल है वहां पे भी डिस्कस किया जाएगा। तो संपूर्ण तैयारी के लिए राम जी पाठशाला से जरूर जुड़िए, सकारात्मकता और मोटिवेशन के लिए जुड़िए और अपने सिलेक्शन के लिए जुड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसा करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक भी आप कर सकते हैं यदि आपको पसंद आई है। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।